27 जुलाई 2018 रात 10 बजे मोदी कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद के लिए एक नाम पर मुहर लगाई और बवाल हो गया। वो नाम किसी और का नहीं बल्कि गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना का था। तो राकेश अस्थाना को फिर से इनाम मिल गया। लोगों को उनके अपॉइंटमेंट को लेकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि राकेश अस्थाना की सर्विस सिर्फ 72 घंटे की बची थी। 31 जुलाई 2021 को वो रिटायर होने वाले थे कि तभी आधी रात को संदेश आया कि राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया, यानी 80,000 जवानों के मुखिया और देश की राजधानी की पुलिस का प्रमुख बना दिया गया। 31 जुलाई 2021 को राकेश अस्थाना रिटायर होने वाले थे। 27 अगस्त को उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया। राकेश अस्थाना इससे पहले बीएसएफ के डीजी बनाए गए थे। 18 अगस्त 2020 को राकेश अस्थाना बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे। राकेश अस्थाना के पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी का एडिशनल चार्ज था। इसके साथ साथ वो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के भी प्रभारी डीजी थे। राकेश अस्थाना जैसी किस्मत बहुत कम अधिकारियों के पास होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार की नेमत उन पर दोनों हाथों से बरसती है। खासकर मोदी जी और अमित शाह राकेश अस्थाना से कुछ ज्यादा ही प्रभावित रहते हैं। एक तो वो गुजरात कैडर के हैं और दूसरा गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन सरकार की छवि को दंगे के कीचड़ से उन्होंने बचाया था। इसके बाद से लोग उन्हें मोदी का करीबी कहने लगे, जबकि खुद नरेंद्र मोदी उन्हें एक ईमानदार और अच्छा आईपीएस ऑफिसर मानते हैं। लेकिन अपने करियर में अस्थाना ने इतने बड़े बड़े केस सॉल्व कर दिए जो उन्हें सचमुच इनाम के काबिल बना देता है। याद रखिए कि पुलिस की नौकरी में सब कुछ मेहरबानी पर नहीं चलता, खुद को साबित करना ही पड़ता है। बात है 1996-97 की। लालू यादव पर हाथ डालने की अधिकारियों में हिम्मत चाहिए होती थी। जो बड़े से बड़ा अधिकारी नहीं कर पाया वो 1984 बैच के इस आईपीएस अधिकारी यानी कि राकेश अस्थाना ने कर दिखाया। पहली बार राकेश अस्थाना चारा घोटाला मामले में लालू यादव से कड़ी पूछताछ में सुर्खियों में आए। राकेश अस्थाना ने बड़े केस कैसे सुलझाए? राकेश अस्थाना ने चारा घोटाले की जांच में 1997 में लालू यादव से पूछताछ की। गोधरा कांड की जांच भी राकेश अस्थाना ने ही की। राकेश अस्थाना की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। साल 2008 में हुए अहमदाबाद ब्लास्ट केस की जांच भी राकेश अस्थाना ने ही की। आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं केस की जांच भी राकेश अस्थाना ने ही पूरी की। राकेश अस्थाना का जन्म संयुक्त बिहार के रांची में हुआ था। वो तारीख थी 9 जुलाई 1961। हालांकि आज रांची झारखंड की राजधानी है, लेकिन उस वक्त वो बिहार का शहर हुआ करता था। राकेश अस्थाना ने कोडरमा के नेतरहाट विद्यालय में पढ़ाई की। अपनी क्लास में वो टॉपर थे। बचपन से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को राकेश अस्थाना ने अपना आदर्श माना। जब हायर स्टडीज के लिए राकेश अस्थाना जेएनयू पहुंचे तब भी वो टॉपर रहे और अपने पहले अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। गुजरात कैडर के होने की वजह से राकेश अस्थाना सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी के करीब आए। आडवाणी की वजह से वाजपेयी के भी चहेते बन गए। 90 के दशक के मध्य में अस्थाना ने सीबीआई में प्रतिनियुक्ति मांगी और 1996 में उन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। लालू यादव को इसके बाद अस्थाना की छवि एक एंटी कांग्रेस ऑफिसर की बन गई। फिर आया साल 2002, भारतीय राजनीति के इतिहास का शायद सबसे खराब साल। अयोध्या से गोधरा लौटते हुए साबरमती एक्सप्रेस के 6 कोच में आग लग गई और कई कार सेवक जलकर मर गए। मोदी सरकार पर आरोपों के न जाने कितने छींटे उछाले गए। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसकी जांच किसी ईमानदार ऑफिसर से कराना चाहते थे। तब आडवाणी ने मोदी को बचाने के लिए वाजपेयी को राकेश अस्थाना का नाम सुझाया और गोधरा कांड की जांच अस्थाना को सौंप दी गई। अस्थाना ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी और इस तरह मोदी के करीबी बन गए।
लेकिन बहुत जल्द राकेश अस्थाना के नाम एक और विवाद जुड़ गया, इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस का। इस केस में गुजरात कैडर के एक और आईपीएस अफसर सतीश वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और आरोप लगाया कि इस एनकाउंटर से फोरेंसिक एविडेंस के साथ राकेश अस्थाना ने छेड़छाड़ की, जिसका मकसद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बचाना था। उस वक्त सतीश वर्मा भी ईमानदार ऑफिसर और अपनी कड़क छवि के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि राकेश अस्थाना के पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए गुजरात के एक अरबपति कारोबारी ने अपना प्राइवेट चॉपर उन्हें विदेश घूमने के लिए दे दिया। राकेश अस्थाना अपने प्राइवेट चॉपर से विदेश गए। कहते तो ये भी हैं कि उस अरबपति कारोबारी की नरेंद्र मोदी की सरकार से नजदीकियां थी, इसीलिए राकेश अस्थाना के लिए ये विदेश ट्रिप एक गिफ्ट थी। हालांकि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें लगती हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म का मशहूर डायलॉग है, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। इसी तरह एक नेता और एक पुलिस ऑफिसर कभी दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी और राकेश अस्थाना एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। मोदी जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब तक राकेश अस्थाना ने कभी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति नहीं मांगी। नरेंद्र मोदी और राकेश अस्थाना से दोस्ती के दौरान ही अमित शाह भी राकेश अस्थाना के अच्छे मित्र बन गए। फिर तो राकेश अस्थाना अच्छा काम करते गए और प्रमोशन के तौर पर उन्हें इनाम मिलता गया। जैसे जैसे मोदी का कद बढ़ता गया वैसे वैसे राकेश अस्थाना आडवाणी को छोड़कर मोदी के साथ होते चले गए। कई बार तो अस्थाना के दोस्तों ने उन्हें मोदी भक्त तक कह दिया, लेकिन कभी भी नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों पर अस्थाना ने किसी को कोई सफाई नहीं दी, जो उनकी गंभीरता को दिखाता भी था। 2016 के आसपास हैदराबाद के एक कारोबारी सतीश सना ने राकेश अस्थाना पर भारी भरकम रकम रिश्वत के तौर पर लेने का आरोप लगा दिया। इस मामले को लेकर राकेश अस्थाना और तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा आमने सामने आ गए। राकेश अस्थाना उस वक्त सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर थे, लेकिन आलोक वर्मा ने उन्हीं के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों कोर्ट चले गए। बाद में विवाद बढ़ा तो सरकार ने दोनों का ट्रांसफर कर दिया। हालांकि बाद में राकेश अस्थाना को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी और बीएसएफ और एनसीबी का डायरेक्टर बना दिया।